इक्तिसादी तरक्की आलमी मालियाती इदारों के अंदाजों से ज्यादा। शरह नमू में इजाफा। शरह नमू 2.38% रही। महंगाई की शरह मई में कम होकर 11.8 हो गई। करंट अकाउंट खसारा 50 करोड़ डॉलर तक महदूद रखने में कामयाबी। टैक्स वसूलियों में 30%। बड़ी फसलों की पैदावार में इजाफा। मईशत का हजम 11% इजाफे से 375 अरब डॉलर हो गया। इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट में मुआशी बेहतरी के दावे। सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह GDP के 13% तक गिर गई। अंदरूनी और बैरूनी कर्जों का हजम रिकॉर्ड 67,525 अरब रुपए पर पहुंचने का एतराफ। मुआशी बदहाली में टैक्स छूट की अयाशी। एक साल में रिकॉर्ड 3,879 अरब रुपए की टैक्स छूट का इंकशाफ। गुज़िश्ता साल टैक्स छूट का हजम 2,239 अरब रुपए था। सेल्स टैक्स की मद में 2,858 अरब 72 करोड़ रुपए की छूट दी गई। कस्टम ड्यूटी की मद में 543 अरब 52 करोड़ रुपए और FBR ने 476 अरब 96 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स छूट दी। पेट्रोलियम की मुकामी सप्लाई पर 1257 अरब 51 करोड़ रुपए से ज्यादा का सेल्स टैक्स छोड़ा गया। मुल्क खैरात पर नहीं चलते, कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर किसी को अपना हिस्सा डालते हुए टैक्स देना होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्सों में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। IMF से मुआहदा मईशत के लिए प्लान B ना होने का नतीजा करार। GDP में 2% और रुपए की कदर में 29% कमी। ज़र मुबादला ज़खायर सिर्फ 2 हफ्तों की ज़रूरियात के बाकी थे। मुआशी टीम के हमरा मुआशी सूरत हाल बता दी। स्टील मिल्स की बहाली का कोई इम्कान नहीं, स्क्रैप में बिकेगी। हाथ बंदे होने की वजह से कम अहमियत के मंसूबों को अहदाफ में शामिल नहीं कर सकते। वफाकी वजीर खजाना ने हाथ उठा दिए। PIA की निचकारी से मुतालिक नतीजा जुलाई या अगस्त तक आने का इम्कान जाहिर। मुल्क में गधों की तादाद मजीद 1 लाख बढ़कर 59 लाख हो गई। एक साल में भैंसों की तादाद में 13 लाख इजाफा, 4 करोड़ 63 लाख तक जा पहुंची। भेड़ों की तादाद 4 लाख बढ़कर 3 करोड़ 27 लाख। बकरियों की तादाद में 23 लाख बढ़कर 8 करोड़ 70 लाख हो गई। ऊँटों की तादाद 1 लाख इजाफे से 12 लाख हो गई। घोड़ों की तादाद 4 लाख और खच्चरों की तादाद 2 लाख बरकरार रही। मवेशियों की कुल तादाद में 20 लाख का इजाफा रिकॉर्ड, तादाद 5 करोड़ 75 लाख हो गई। नए बजट में टैक्स छूटें खत्म, सेल्स टैक्स बढ़ेगा। पेट्रोलियम मस्तूआत पर पहली बार सेल्स टैक्स लगाने और लेवी में भी 20 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज। रोजमर्रा की अशिया पर सेल्स टैक्स 18% से बढ़ाकर 19% करने की तैयारी। चीनी, घी, साबुन, शैम्पू, मसाला जात, चाय की पत्ती, दर्जनों ब्रांडेड पैकिंग आइटम्स और दीगर अशिया भी महंगी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया, मेकअप का सामान, किताबें, न्यूज प्रिंट, दरामती मोबाइल फोन्स और गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ेंगी। बुजुर्ग पेंशनर्स की 1 लाख रुपए से ज्यादा पेंशन पर भी इनकम टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज। 18,000 अरब रुपए के वफाकी बजट में 6,500 अरब रुपए का खसारा। 2200 अरब रुपए दिफा के लिए मुख्तस करने की तजवीज। कौमी तरक्याती बजट में 1083 अरब रुपए इजाफे की मंजूरी। सूबों का तरक्याती बजट 2,292 अरब और विफाक का तरक्याती बजट 1,500 अरब रुपए होगा। विफाकी तरक्याती बजट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 100 अरब रुपए का प्रोग्राम भी शामिल। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 10% इजाफे का इम्कान। रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने की तजवीज़। वफाकी वजारत तालीम के तरक्याती बजट में 204% का इजाफा। 8 अरब 50 करोड़ से बढ़ाकर 25 अरब 75 करोड़ रुपए मुख्तस। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने दौरा चीन में CPEC के दूसरे मरहले पर बातचीत मुस्बत करार दे दी। दौरे के दौरान चीनी हुक्काम ने हर सतह की मीटिंग में सिक्योरिटी के मामले पर गुफ्तगू की। ताउन में वुसअत के लिए आला सतह का चीनी वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना को दौरा चीन पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी को भी चीन के दौरे और वफाकी बजट में तरक्याती अखराजात समेत अहम इकदाम पर एतमाद में ले लिया। मुआशी मैदान में अच्छी खबर। आलमी बैंक ने दासू डैम के लिए 1 अरब डॉलर्स की इजाफी फंडिंग की मंजूरी दे दी। डैम की तामीर से पाकिस्तान को दरामदी फ्यूल की मद में सालाना 1 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की बचत होगी।
पंजाब का बजट 13 जून को दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। बजट इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। असेंबली सेक्रेटरीट का नोटिफिकेशन जारी। शरह सूद में कमी का मजबूत असर ना हो सका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का पहला सेशन मजबूत दूसरा मंफी में तब्दील। 100 इंडेक्स 663 पॉइंट्स कम होकर 72,589 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में 1900 रुपए इजाफा 2,41,300 रुपए फी तोला हो गया। बानी पीटीआई के मौकिफ में तब्दीली। तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर आमादा। जो भी कुछ हुआ उसे भूलने पर भी तैयार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी की इजाजत से महमूद खान अचकजई की सरबराही में डायलॉग का ऐलान कर दिया। वाजे कर दिया बर्फ पिघल रही है, चाहते हैं हालात बेहतर हों। मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से ताबीर न किया जाए। पीटीआई हुकूमत में आने के लिए बेसाखियां ढूंढ रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का दावा, सूबे के हालात रोज बरोज खराब हो रहे हैं। वज़ीर आला अपना जिला नहीं संभाल पा रहे, बाकी अजला में जलसे कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर परवार। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई वाकयात में नामजद पीटीआई के मौजूदा और साबिक अरकान असम्बली समेत 115 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। आइंदा समात पर गवाहान तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के हतक इज्जत कानून के 3 शिकों पर अमल अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। बकाया सबूत हतक इज्जत का दावा दायर करने, ट्रिब्यूनल की तश्कील में हुकूमती किरदार और असम्बली की कार्रवाई से हतक इज्जत के इस्तिस्ना से मुतालिक शिकों पर दरखास्त के हतमी फैसले तक अमल दरामद न करने का हुक्म। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की जानिब से हतक इज्जत कानून के खिलाफ एक और दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। अदालतों से इंसाफ मिलने के लिए पुरुमीद, इंसाफ न मिलने पर आलमी अदालत में जाने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में कामयाब ऑपरेशन। 11 दहशतगर्द मारे गए, मुतादिद ठिकाने भी तबाह। हालिया ऑपरेशन में कैप्टन समेत 7 फौजी जवान शहीद हुए। इलाके में हर दहशतगर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। ISPR का आज़म, दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस आहनी दीवार साबित हुई। पूरी कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन। बैरून मुल्क पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख करने और नए जारी न करने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला को हिदायत। वजारत दाखिला ने मरासला जारी कर दिया। विफाक का कराची में सिंध रेंजर्स की तैनाती में 6 माह की तौसी का फैसला। वजीर आजम ने काबीना से समरी की मंजूरी लेने की इजाजत दे दी। रेंजर्स तैनाती की मुद्दत 12 जून को खत्म हो रही है। असम्बली ने बांग्लादेश में मुकीम पाकिस्तानियों को वापस लाने की MQM की करारदाद मुस्तरद कर दी। मामला विफाक का है, उसे वहीं पेश किया जाए। वजीर पार्लिमानी उमूर जिया लंझार का जवाब। पीटीआई सोशल मीडिया इंचार्ज अजहर माशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर सेक्रेटरी डिफेंस और वजारत दाखिला से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट की पुलिस को CCTV फुटेज का फॉरेंसिक मुआवजा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद के नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का हुक्म। कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुनाल रेस्टोरेंट की रजाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट मुंतकिल करने की यकीन दहानी। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल की तंसीब का फैसला। PTA की इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनियों से बातचीत। फायरवॉल सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदेही कर सकेगी। फायरवॉल सोशल मीडिया डाटा को फिल्टर किया जा सकेगा। एप्लीकेशन के बजाय IP लेवल का डाटा ब्लॉक किया जा सकेगा। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की तामीर के आगाज का जायजा। पहले फेज पर 46 अरब रुपए लागत आएगी। भक्कर में भी कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा की जल्द अज जल्द तामीर शुरू करने का हुक्म। माजूर अफराद को मसनूई आज़ा लगाने के लिए खुसूसी मंसूबा बनाने की भी उसूली मंजूरी। पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला सेनेट के कायमा कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। PTI अरकान शिबली फराज और मोहसिन अजीज का वोटिंग का बॉयकॉट। खजाना कमेटी हमेशा अपोजिशन के पास रहती है, पहली बार वोटिंग कराई गई। शिबली फराज का शिकवा, सलीम मांडवी वाला ने एतराज मुस्तरद कर दिया। सिटी काउंसिल कराची के इजलास में के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स वसूली की करारदाद मंजूर। 4 अरब रुपए माहाना वसूली का तखमीना। 100 यूनिट तक बिजली के बिल पर टैक्स लागू नहीं होगा। मेयर कराची का ऐलान। करारदाद की मंजूरी के बाद जमात इस्लामी के अरकान का एहतजाज और नारे।
पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट में कराची के लिए नए मंसूबे न होने का शिकवा कर दिया। शहर कायद वाहिद शहर है जिसके लिए बातें बहुत की जाती हैं लेकिन मंसूबा कोई नहीं दिया जाता। वज़ीर आज़म से सिंध का ख्याल रखने का मुतालबा। बलूचिस्तान एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने कोयटा को हाई रिस्क इलाका करार दे दिया। आला तालीमी इदारे के कई तलबा का एड्स में मुब्तला होने का इंकिशाफ। सूबे में रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 2500 से जायद हो गई। रावत पुलिस ने फिल्म स्टार जावेद शेख समेत दीगर के खिलाफ प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट की तशहीर मुहिम के दौरान फ्रॉड का मुकदमा खारिज कर दिया। सोशल मीडिया पर निजी कंपनी के प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की तरगीब दी। 50 लाख रुपए सरमायाकारी पर माहाना किराया अदा करने के बजाय धमकियां दी गई। मुकदमे का मतन SHO रावत चौधरी जुल्फिकार के मुताबिक लेन देन के मामलात कराची में हुए। पुलिस को फरहम करदा स्टैम्प पेपर भी कराची का था। नौमौलूद को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तार सारिम बढ़ने की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। रिहाई मिलने पर मुल्जिम शवाहिद से गड़बड़ करेगा। FIA की जानिब से दरख्वास्त की मुखालिफत। लाहौर एंटी व्हीकल लिफ्टिंग की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस 46 गैंग्स के 598 मुलजिमों को पकड़ लिया। कार्रवाइयों में 1 अरब 27 करोड़ और 50 लाख से जायद मालियत का मशरूका माल बरामद कर लिया गया। 128 कारें, 5797 मोटरसाइकिलें और 289 दीगर व्हीकल असल मालिकान के सुपुर्द की गयी। IG ऑफिस लाहौर के बाहर खुद सोजी करने वाला शहरी मेयो अस्पताल में दम तोड़ गया। असगर सुहेल चंद रोज कबल IG से मुलाकात के लिए उनके ऑफिस पहुंचा। दफ्तर में दाखिल न होने पर खुद को आग लगा ली थी। लाहौर में गार्ड के फायरिंग से निजी सिक्योरिटी कंपनी का मालिक कत्ल। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी हुकूमत का ईद पर 3 तातीलात का ऐलान। पीर, मंगल और बुध को छुट्टी होगी। पाकिस्तान रेलवे का ईद के 3 दिनों के लिए किरायों में 25% रियायत का ऐलान। सहूलत ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर दी जाएगी। ईद स्पेशल ट्रेनों पर रियायत का इतलाक नहीं होगा। इस्राइली सलामती काउंसिल की जंगबंदी करारदादों को जूते की नोक पर रख लिया। गजा पर एक बार फिर बॉम्ब बरसा दिए। 24 घंटों में 40 फलस्तीनी शहीद, 120 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इस्राइली दहशतगर्दी में शहदा की तादाद 37,164 हो गई। 84,000 से जायद जख्मी। सलामती काउंसिल ने गजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली। 14 ममालिक की हिमायत, रूस की गैर हाजिरी। करारदाद में मुज़ाकरात, कैदियों की रिहाई और जंगबंदी पर जोर। हमास ने अमरीकी सदर का पेश करदा इसराइली जंगबंदी का मुआहदा कबूल कर लिया। गैर मुल्की एजेंसी का दावा, अमरीका इसराइल को भी मुआहदे का पाबंद करे। हमास का पैगाम, अमरीका का खैर मकदम। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी बॉलर्स ने अमेरिका और भारत से हार का गुस्सा कनाडा पर निकाल दिया। 107 रन का हदफ दे दिया। मोहम्मद आमिर और हारिस की 2-2 विकेटें। शाहीन शाह, नसीम शाह के हिस्से में 1-1 विकेट आई। फास्ट बॉलर हसन अली की काउंटी क्रिकेट में विकेट लेने के बाद जनरेटर जश्न महंगा पड़ गया। पसली में तकलीफ उठने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कौमी क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद खिलाड़ियों की रात ताखिर से शॉपिंग और डिनर का दिफा करने लगे। कहते हैं क्रिकेट ग्राउंड में खेलनी होती है, मैदान के बाहर भी जिंदगी है। मैच के बाद क्या कमरे में जाकर दीवारों से टकरे मारें। कराची में कुर्बानी के लिए सजाई गई मंडी में महंगाई का राज। खरीदारों की तादाद पिछले साल की निस्बत इंतहाई कम। गैर मुल्की जोड़े का मवेशी मंडी का दौरा, खूबसूरत जानवरों के साथ तस्वीर भी बनवाई। पेशावर की मंडी में मारखोर नुमा बकरे और बकरियां शहरियों की तवज्जो का मरकज। सिखों के जोड़ मेले में शिरकत के लिए भारत से आए 846 यात्री गुरुद्वारा जन्मास्थान ननकाना साहब पहुंच गए। जिला इंतजामिया की जानिब से शानदार इस्तकबाल।